फौजी भाई को नमस्कार। आज हम लोग जेसीओस और ओवर फैमिली पेंशनर्स और पीएमआर वाले होने से भी और एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप सभी को 20% बेसिक में होगा बढ़ोतरी। टेबल के साथ पूरी जानकारी ले लेंगे, सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक। इसमें सर्विस पेंशनर्स को भी और फैमिली पेंशनर्स को भी, एक्स ग्रुप भी और वाई ग्रुप भी और पीएमआर वालों को सभी को बेसिक में 20% का 100% बढ़ोतरी होगा। OROP3 बेसिक के साथ 20% बढ़ोतरी होने से बेसिक कितना बन जाएगा उसके बारे में सारा जानकारी इस वीडियो को माध्यम से ले लेंगे। सबसे पहले देख लेना, सिपाही साहिबान 15 साल सर्विस करने से उनका बेसिक आकर 20,325 रुपीस है। उनको 20% का बढ़ोतरी होने से 20% आकर 4,065 रुपीस का उनका बेसिक में होगा बढ़ोतरी। नेक्स्ट देख लेना, सिपाही साहिबान 17 साल सर्विस कर दिया, 20,463 रुपीस है। उनको भी 20% बढ़ोतरी होने से 4,092 रुपीस तक उनका बेसिक में बढ़ोतरी होगा ज्यादा। जो बेसिक मिल रहे उसका बाद ये भी ज्यादा होगा। उसका बाद नायक साहिबान देखो 15 साल सर्विस कर दिया, उनका बेसिक 20,682 रुपीस। उनको 20% बढ़ोतरी होने से बेसिक में आकर 20% बन जाएगा 4,136 रुपीस। नेक्स्ट देख लेना, नायक साहिबान 22 साल सर्विस करने से उनका बेसिक 23,569 रुपीस। उनको 20% का जो बढ़ोतरी होने से 4,713 रुपीस तक उनका बेसिक में ज्यादा बढ़ोतरी होगा। ये आकर एक्स ग्रुप को भी मिलेगा, वाई ग्रुप को भी मिलेगा और पीएमआर वाला होने से उनको भी बेसिक में बढ़ोतरी होगा। जो OROP3 का जो बेसिक मिल रहा है वो मिल रहा है, उसी से ज्यादा और भी 20% इंक्रीज होगा आपका पेंशन में। ये भी जानकारी लेना बहुत बहुत जरूरी है। अभी हम चलेंगे नेक्स्ट, हवलदार साहिबान का कितना बढ़ोतरी होगा, कौन सा बेसिक के लिए कितना बढ़ोतरी होगा, वो भी एक बार जानकारी ले लेंगे। उसके बाद देखो नायक साहिबान का हो गया, अभी हवलदार साहिबान का देख लेना। हवलदार साहिबान 15 साल सर्विस किया वो होने से उनको OROP3 में आकर बेसिक 21,988 रुपीस। उनको 20% का बढ़ोतरी होने से 4,397 रुपीस तक उनका बेसिक में ज्यादा बढ़ोतरी होगा। उसका बाद देख लेना, जो हवलदार साहिबान 24 साल सर्विस करने से उनका बेसिक आकर 24,763 रुपीस। जो 24 साल सर्विस किया हुआ हवलदार साहिबान, उनको 20% का बढ़ोतरी होने से कितना बनेगा 20% का 4,952 रुपीस। उसका बाद देख लेना, नायक सूबेदार साहिबान, जो नायक सूबेदार साहिबान 26 साल सर्विस करने से उनका बेसिक आकर OROP3 में कितना है 26,900। OROP3 में 26,900 26 साल सर्विस किया हुआ नायक सूबेदार साहिबान के लिए उनका बेसिक हो गया। और उनको 20% इंक्रीज होने से 20% बेसिक में बढ़ोतरी होने से 5,380 रुपीस तक उनका बेसिक में ज्यादा बढ़ोतरी होगा। उसका बाद देख लेना नीचे, सूबेदार साहिबान का 2 बेसिक है इधर, 28 इयर्स का भी है और 30 इयर्स का है। अभी हम देखेंगे 28 इयर्स का सर्विस किया हुआ सूबेदार साहिबान के लिए उनका OROP3 का मुताबिक उनका बेसिक आकर 30,175 रुपीस। उनको 20% का इंक्रीज होने से 20% बेसिक में इंक्रीज होने से उनका बेसिक में बढ़ोतरी आकर 6,035 रुपीस तक उनका बेसिक में
ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। मेमोरेंडम में हमने लिखा कि जो अधिकारी है उनको 1 रैंक 1 पेंशन मिलना ही नहीं चाहिए, उसके वो लाइबल ही नहीं है, क्योंकि जो पैरामिलिट्री फोर्स ये अगर अधिकारी 58 साल में आते हैं तो पैरामिलिट्री फोर्स को मिलना चाहिए। तो इसलिए हमने वो भी मुद्दा रखा कि ORP दे विच अफसरों का हक ही नहीं है, जबकि हमने उसमें गलती हमारी जैसे जवानों की भी है कि जो हम उस टाइम जनरल सदीक के साथ दिया और उन्होंने आगे सरकार के साथ केवल अधिकारियों के बेनिफिट के लिए जो भी आप देख रहे हो उनको जबकि उनको 1 रैंक 1 पेंशन मिलना ही नहीं चाहिए, जवानों को मिलना चाहिए। जवानों को जो कम सर्विस वाले हैं, प्री मेचर वाले, पहले तो 14 से पहले वालों को दिया पहली 1 रैंक 1 पेंशन में, लेकिन अभी कैसे क्या हो गया, अभी उन्होंने नहीं दिया। ऐसे हमारी विडो पेंशन है, शहीद पेंशन है, रिजर्विस्ट है, नैब सूबेदार लैके कैप्टन तक जिहड़ा वा उन्हां दी पेंशन दे विच कोई बढ़ोतरी नहीं हुई जिहड़े 14 तो पहले वाले हैं। ते ये जिहड़ा पैसा सरकार ने अलॉट किया है ये केवल अधिकारियों दे विच ही ज्यादा वंडिया गया, वो बांदरवांट जिहड़ी हुई है उसदे कारण ही हम जो है अभी सड़कों के ऊपर है। 97% आर्मी मैन है, 3% ऊपर के हाई ऑफिशियल लोग हैं, 97% 40% पा रहे हैं सुविधा, और जो बाकी 3% वो 60%। क्या रक्षा मंत्री से कभी आपका डेलीगेशन इस बारे में मिला? बिल्कुल, हम रक्षा मंत्री से अपना पारिकर साहब से लेके अपना ये जो अभी राजनाथ जी है और मैडम जी है, सबसे हमने हमारा डेलीगेट जरा मैं खुद भी उस मीटिंग में कई दफा शामिल हुआ। रक्षा मंत्री जी ने जहाँ उनके जो सेक्रेटरी है उन्होंने हमारे को यही आश्वासन दिया है कि ये बताया, उन्होंने माना है बात है, ये जो जवानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है वाकई सही है, ये आपकी जायज मांगे हैं, लेकिन ये जो उन्होंने कई दफा डिफेंस मिशन में हमारे टेबल टॉक हुई है, लेकिन आगे जो विश्वासन दवाया है। उसके बाद सूबेदार साहिबान 30 साल सर्विस करने से उनका बेसिक 31,500, उनको 20% का बढ़ोतरी होने से उनको आकर 6,300 तक बेसिक में ज्यादा बढ़ोतरी होगा। उसका बाद देख लेना नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आकर सूबेदार मेजर साहिबान, नेक्स्ट सूबेदार मेजर साहिबान उनका आकार सूबेदार मेजर साहिबान का बेसिक आकार 34,425 रुपीज़, उनको 20% इंक्रीज होने से उनका बेसिक में आकर बढ़ोतरी होगा 6,885 रुपीज़। सूबेदार मेजर साहिबान के लिए 6,885 रुपीज़ तक बेसिक में होगा ज़्यादा बढ़ोतरी। इसी तरह आप लोग सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक पूरा रैंकों के लिए बेसिक में बढ़ोतरी कितना होगा, 20% इंक्रीज होने से आपका बेसिक से कितना बढ़ोतरी होगा बोलकर आप लोग आराम से जानकारी इसी टेबल में ले सकता है। चाहे तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल कर आपका बेसिक कौन सा है, कौन सा बेसिक के लिए कितना मिलना है, कितना मिल रहे, सही मिल रहे या गलत मिल रहे बोलकर आराम से जानकारी आप लोग ले सकता है। उसका बाद देखना सबसे लास्ट आकर सूबेदार मेजर साहिबान 32 ईयर सर्विस करने से उनका बेसिक 34,575 रुपये से उनको 20% बेसिक में बढ़ोतरी होने से 6,915 रुपीज़ तक बढ़ोतरी होगा। इसी में डीए आकर कैलकुलेशन नहीं किया है, डीए कैलकुलेशन करने से 7,000 से लेकर 12,000 तक जो बेसिक में जो पूरा टोटल पेंशन में बढ़ोतरी हो सकता है। इसीलिए आप लोग एक बार चेक कर लेना आपको बेसिक सही मिल रहे है या गलत मिल रहे है, आपको 20% मिलना है या 30% मिलना है, वो भी एक बार जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। आपका बेसिक देख लेना, बेसिक देखकर चेक कर लेना बहुत ज़रूरी है। आप लोग भूलना नहीं, एक स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग एक बार जानकारी ले लेना। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आने से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आपका सब्सक्राइब लाइक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, आपका साथ भी बहुत ज़रूरी है, आपका सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। भूलना नहीं है, आप लोग सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है, लाइक करना भी भूलना नहीं है। आप लोग ये वीडियो चाहे तो दोस्तों को शेयर भी कर सकता है, उनको शेयर करने से उनको भी जानकारी हो जाएगा। अभी हम लोग को
नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय 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 जय। प्राय हो जाता है तो सरकार के लिए सबसे अच्छा अवसर होता है कि उनके खिलाफ, कर्मचारियों के खिलाफ निर्णय ले सके, और ये सब निर्णय अपने फाइनेंस बचाने के लिए करते हैं, अपनी बजट बचाने के लिए करते हैं। अभी हमने ये देखा कि पिछले कुछ वर्षों से, महीनों से पूर्व सैनिक जेएसयू-एनसीओआर के आंदोलन में जड़ता आ गई है, बड़ा एक तरह से खत्म होने के कगार पे है। तो हम लोगों ने सभी संगठनों को इकट्ठा करके प्रयास किया कि इनमें जड़ता खत्म करने के लिए, अपनी मांगों को जोर देने के लिए, उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन रखने के लिए एक बड़ा आंदोलन जंतर मंतर पे 27 अप्रैल 2025 को किया जाए। अब यह आंदोलन 2 कारणों से और भी इम्पोर्टेंट हो गया। पहला कारण है कि पार्लियामेंट में एक सवाल के जवाब देते हुए सरकार ने सिर्फ सिविल पेंशनरों को स्टेट दिए हैं, डाटा दिए हैं, पूर्व सैनिक पेंशनरों के संबंध में कुछ नहीं बोला है। दूसरा, एक फाइनेंस बिल जो पार्लियामेंट में टेबल्ड है, उसमें एक चैप्टर ऐड किया गया है, वैलिडेशन ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल एंड प्रिंसिपल फॉर एक्सपेंडिचर ऑफ पेंशन लाइबिलिटी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो दूसरा वाला फाइनेंस बिल था, इसमें सिविल ऑर्गेनाइजेशन को आशंका है, उनका एप्रीहेंशन है कि कहीं जो 8 पे कमीशन है वो सिर्फ और सिर्फ बाद में जाने वाले, मतलब 1 जनवरी 2026 के बाद जाने वाले पेंशनरों के संबंध में ही अपनी रिकमेंडेशन न दे और पीछे वालों को छुए भी मत। अगर ऐसा होता है तो 7 पे कमीशन या उससे पहले जितने भी पेंशनर गए हैं, इनकी पेंशन में 1 रुपये की बढ़ोतरी नहीं होगी। ये इनको बहुत बड़ा घाटा होगा और ये गवर्नमेंट के लिए आइडियल समय लगता है कि अभी सब निष्क्रिय पड़े हुए हैं, क्यों ना ये अपनी फाइनेंस लायबिलिटीज को खत्म किया जाए, कम किया जाए। सिविल ऑर्गेनाइजेशनों ने इसके संबंध में गवर्नमेंट पर प्रेशर माउंट करना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने डेलीगेशन भेज के वार्ता भी किया है, लेकिन अभी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस 8 पे कमीशन का हुआ नहीं है। उनकी मांग ये है कि 8 पे कमीशन का जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हो, उसके इसमें शामिल किया जाए कि भाई ये जो 8 पे कमीशन है, ये पूर्व में गए पेंशनरों के संबंध में भी अपनी रिपोर्ट देगा और पैरिटी को खत्म करेगा, जैसे पिछले पे कमीशनों में होता रहा। तो अब हमारी आंदोलन जो 27 अप्रैल 2025 को प्रस्तावित है, उसकी जरूरत और भी ज्यादा महसूस हो रही है। तो मैं भारत के सभी पूर्व सैनिक संगठनों से आग्रह कर रहा हूं कि आप अपने ईगो में, नादानी में इस अपॉर्चुनिटी को मिस न करें, क्योंकि अगर अहित हो गया, पहले नहीं जगे, अगर अहित हो गया तो बाद में आप हम सब कुछ नहीं कर पाएंगे, लाठी पीटते रह जाएंगे, सांप निकल जाएगा। कई संगठन जो बड़े होने का दावा करते हैं, उन्होंने 27 मार्च में शामिल होने से एक तरह से इनकार कर दिया है। तो मैं पूर्व सैनिक संगठनों से आग्रह कर रहा हूं, आप किसी फोरम का गुलाम मत बनिए। आपने गठन किया है पूर्व सैनिकों के हितों के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के युगों को सेटिस्फाई करने के लिए आपका गठन नहीं हुआ है। तो आप उनके जालों में मत आइए और आप 27 अप्रैल 2025 को जंतर मंतर पे आइए। भारत के पूर्व सैनिकों से मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप किसी संगठन का गुलाम मत बनिए, कि पहले ही ब्रिटिश काल के, गुलामी काल के कानूनों ने हमारा बहुत ज्यादा अहित किया हुआ है, अहित करते आ रहे हैं, जिसके लिए हम लोग संघर्ष हैं, और भी उसमें मकर जाल में ना फंसिए। आप संगठन नहीं आते, छोड़िए संगठन को, आइए 27 अप्रैल 2025 को जंतर मंतर पे और अपने अधिकारों के संबंध में, अपनी मांगों के संबंध में